कुछ बताने वाले हैं, उसके बाद ध्यान करेंगे। तो निश्चित ही यह जो प्रयास है हर दिन ध्यान को निरंतरता से करना, तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है, अच्छी बात है। अलग अलग जगह से ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठा जुड़ते हैं सब लोग। तो सभी साधक मेरे प्यारे बहनों भाइयों, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हम शुरुआत करते हैं एक धम्मपद से। योच वस्स सतं, योच वस्स सतं जिने दुःशीलो असमाहितो एकाह जीवितम श्रेयम शीलवंतस्य जायिनो। इसका मतलब है कि एक दिन का ध्यान करना, सदाचरण से जीना, यह सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन है। तो एक दिन नहीं, लगातार 2 सालों से यह जो ध्यान सत्र का सिलसिला इस दिल्ली केंद्र के द्वारा चल रहा है, तो निश्चित ही यह सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की जो सुविधा है आदरणीय बोधि प्रकाश जी ने हम सभी के लिए की है। तो बहुत बहुत इस श्रेष्ठ जीवन के लिए उनका मैं साधुवाद करता हूँ। निश्चित ही ये जो श्रेष्ठ जीवन जैसी आर्य का जीवन होता है, श्रेष्ठ जीवन जो है यह परिपूर्ण मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य ही है जो इस जीवन को अच्छा बना सकता है, संबोधि के लिए तैयार कर सकता है। मनुष्य जो है उसकी कुछ विशेषताएं है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। जैसे उनकी वाचा है, चित्त मन है, जो विकसित होके ऊंचे चेतना के ऊंचे स्तर पर सुख का अनुभव ले सकता है। तो इसी कारण यह जो सामूहिक साधना की बात जो है, इकट्ठा ध्यान करने की बात जो इस सत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यह सुखद ऐसी बात है। सुखो बुद्धान उपादो, सुखो सद्धम्म सवणम, सुखो संघर्ष सामग्री समगामी तपो सुख। इकट्ठा साधना करना, इकट्ठा तप करना, इकट्ठा के ध्यान करना, यह सुखद ऐसी बात है। जिन प्रयासों से, जिन साधना से मन में बुद्ध निर्माण होते हैं, बुद्ध का उत्पाद होता है, यह सुखद ऐसी बात है। सुखो बुद्धान उत्पादो। तो इस सुख के लिए, इस शांति के लिए हम लगातार ध्यान कर रहे हैं। मन की शांति के लिए, चित्त के विकास के लिए, मन के बदलाव के लिए। तो ध्यान साधना करना जो है, चित्त में परिवर्तन लाना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना है, मन को बदलना है। जब मन बदलता है, द्वेष से मैत्री में तब्दील होता है, अज्ञान से प्रज्ञा में बदलता है, और ये द्वेष, ये तृष्णा रूपी लोभी मन है, वह मुक्त होता है, विशाल होता है, दातृत्व भाव से फूलता है। तब यह बदला हुआ मन जो है, यह ध्यान की अभिव्यक्ति है। और इसी से ही जो हम जगत में देखते हैं कि लोग दुखी है, कई सारे समस्याओं में है, कई सारे विवंचनाओं में है, संघर्ष में है। यह संघर्ष जो है मन के भीतर से निर्माण होता है। यह जो देख रहे हैं, हम हर रोज का अखबार देख रहे हैं, टीवी न्यूज चैनल देख रहे हैं, अलग अलग परेशानी में लोग जीवन जीते हैं। भौतिक संपदा तो है, लेकिन शांति सुख नहीं है, जो ध्यान से, साधना से
मिलता है। तो इसी कारण यह जो जगत में जो है क्रोध में लोग है, स्पर्धा में है, ईर्ष्या में है, अकोध्यमा, जैसे कहते हैं कि अकोध्यम, अवधिम, अजीनिम, अहासिम, एतेच उपनयन्ति वेर तेसो न संपत्ति। जो ऐसे विचारों में रहता है, हाँ, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे हराया है, इसने मुझे लूटा है। हम हमारे कर्मों की जिम्मेदारी अगर दूसरे पर थोपते हैं, दूसरे के कारण अगर हमारा सुख निर्भर है, तो हम मन की शांति का सुख जो है नहीं ले सकते। तो हमें ध्यान के द्वारा चित्त को शांत करके इस ध्यान के विपागों को, सुख को इस साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्वभावतः जो है, या हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, शुद्ध है, परिशुद्ध है, और हमारे संस्कारों के कारण यह जो है यह भ्रमिष्ट हुआ है, यह पापिष्ट हुआ है। जहां हम रहते हैं, जिन परिस्थिति में रहते हैं, जिनके सहवास में रहते हैं, उसी से हम बनते हैं, उन संस्कारों से हम बनते हैं। तो हम सदा कहाँ, कैसे, किस अवस्था में है, इसी से ही हमारा चित्त जो है बनता है। तो यशम पाप कतम कम कुशलेन पिथियति सोमलोके पभासति अभामुतो व चंद्रिमा। कि जो आकाश में बादल है, बादल के पीछे शुद्ध ऐसा चंद्रमा है। हमारे चित्त के ऊपरी जो अकुशल संस्कारों के परते हैं, क्लेशों के, द्वेषों के, न्यूरनों के, इसी कारण भीतर के शुद्ध मन को नहीं दे सकते, देख सकते। जैसे बादलों में छुपा हुआ चंद्रमा प्रकाशित होता है, लेकिन बादल निकल जाने के बाद सब लोग को, सब सोम लोके पभासति अभा, मुक्त होता है। मुत्ते व चंद्रिमा। हमारे भीतर के इस चित्त को, शुद्ध चित्त को देखना है तो ध्यान की जरूरत है, शांति की, चित्त की शुद्धता की जरूरत है। और अगर इसे हम समझते हैं कि हमारा जीवन जो है यह कितना है, यह दुर्मिल, ऐसा मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर इस मनुष्य जीवन को सच्चे जीवन में, सच्चाई में, शुद्धता में बदलना है, उसमें जो बुद्ध के बीज जो छुपे हैं, इन बुद्ध बीजों को फुलाना है, तो हरदम बार बार प्रयासों की जरूरत है। अभिथरिथे कल्याणम पाप चित्त निवारये दंड ही करोति पुयम पापास्मि रमते मन। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो चित्त जो है पाप में रमान होने के लिए बार बार तैयार रहता है, अपितु वह मूलतः वह शुद्ध है। इसी कारण पुण्य कर्म करने के लिए, कल्याणकारी काम करने के लिए जल्दी कीजिए, बुद्ध कहते हैं। व्यर्थ समय न गमाते हुए जल्दी कीजिए, ताकि चित्त जो है, शुद्ध चित्त जो है, जो तड़पता है इस न्यूरनों से, मारों से मुक्त होने के लिए, शुद्ध चित्त मूलता, स्वभावता है। और हम साधना से प्रयास करते हैं इस चित्त को शुद्ध करने की। जैसे पानी में जो मछली है, अगर इसे बाहर फेंका तो वह तड़पती है फिर से पानी में जाने के लिए। वारिजो वा थलो खित्तो ओक मोक तीउ भंती।
परिफदंती द चित्त मारधेय पहातवे। यह जो थल के ऊपर पानी के किनारे पे जो मछली है, जो पानी से बाहर निकली, वह तड़पती है फिर से पानी में जाने के लिए। हमारा चित्त भी वैसा ही मार बंधन से मुक्त होने के लिए तड़पता है, बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है। लेकिन हमारे जो अकुशलता के पर्दे जो है, ये जो बादल जो है, ये जो न्यूरन है, यह हमें शुद्ध नहीं होने देते। हर दिन का हमारा जीवन जो है, जो काम छंद में है, जिसे तृष्णाए इंद्रियों में आसक्त होना कहते हैं। हर दिन भौतिकता में रहने के कारण, आसक्ति में रहने के कारण, द्वेष में रहने के कारण आलस्य है, चिंताएं जो है, विचिकित्साएं है, और इसी कारण ये जो बंधन है, पांच बंधन जो है, यह हमें आगे नहीं ले जाने देते। तो इसे देखना, इसे समझना, इसे दूर करने का प्रयास करना, यही ध्यान है। क्योंकि हमारी पूरी जो शक्ति है इस मार को मारने के लिए, मार को दूर करने की, इस न्यूरन को, इस द्वेष, इस विष को नष्ट करने के लिए खर्च होती है। जब हम बैठते तो है ध्यान के लिए, लेकिन ये जो हमला जो है मारो का शुरू होता है, चिंताओं का, द्वेष, लोभ, आसक्ति, आलस्य, जब तक हम इसे नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं पहचानते, हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ा पाते। क्या अब इस वक्त हमारी मानसिक अवस्था कैसी है, हमारी भावनाएं कैसे है, हमारे विचार कैसे है, इस वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे चित्त की अवस्था कैसी है, क्या है, इसे समझने की जो शिक्षा है, इस प्रैक्टिस से ध्यान से आती है, जिसे सतिपट्ठान कहते हैं। इस अभ्यास से हम हमारे अस्तित्व को समझते हैं, उसकी हर क्रियाओं को समझने की जब कोशिश करते हैं, हमारे चित्त में निर्माण होने वाले अलग अलग धर्म जो है, भावनाएं जो है, विकार जो है, कुशलता के साथ अकुशलता के साथ कुशलता भी समझना, यह दोनों का जो मिलाप हमारे चित्त के भीतर है, इसे समझना, जानना, यह साधना का उद्देश्य है। चाहे हम मूलतः आनापान सति, मेत्ता भावना, ये जो समता ध्यान है, उसे मजबूतता से करें। सभी ध्यान साधना की जो नींव है, यह आनापान सति, मेत्ता भावना, यह समता ध्यान है। जब तक हम स्थिर नहीं होते, शांत नहीं होते, एकाग्र नहीं होते, तो हम देख नहीं पाते खुद को। जैसा है वैसा देखने का जो हमारा प्रयास है, इस आनापान सती से, ध्यान साधना से हम करते हैं। हम जो बने हैं अलग अलग स्व से बने हैं। एक स्व आता है, निकल जाता है, दूसरा स्व आता है। कभी स्व कुशल होता है, कभी वह अकुशल होता है। कुशल और अकुशल, ऐसे स्व का जो प्रवाह है चित्त में, जो अखंडितता से यह चलता रहता है, यही मन है। मन कोई एक चीज नहीं है, तो वह बहते वाला, रहने वाला प्रवाह है, स्व का प्रवाह है। तो इस स्व को जानना, पहचानना, कभी भावपूर्ण, कुशल, श्रद्धा युक्त ऐसा स्व होता है, लेकिन तुरंत एक ऐसा स्व आता है जो हमें वहां परावृत्त करता है। न्यूरन रूपी वह स्व रहता है, वह बाधाएं बनता है, रोड़ाएं बनता है ध्यान का। इसी कारण ध्यान को दो भागों में बांटा है। एक ध्यान जो है इस पूरे न्यूरन को दूर करने के लिए बार बार प्रयास करता है। ध्यान साधना में हम
बार बार कितने बार गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं। इसी कारण गिरते हैं, न्यूरॉनों के कारण। हम हमारे ही कारण वह निर्माण हुए हैं। हम ही उसके कारणभूत है। दिशो दिशं यंतम कैरा वेरी वापन वेरिणम मिच्छापन हितम चित्तम पापियोनम ततो करे। ये जो हमारा दुश्शील रूपी चित्त है, विकार रूपी चित्त है, वही हमारी हानि करता है। जितनी हानि हमारा जो शत्रु है वह हमारी नहीं करता, उससे ज्यादा जो नुकसान है हमारा ही यह दुष्कर्म रूपी चित्त, अकुशल चित्त हमारी हानि करता है। और इसी कारण इसे पहचानना, हमारे भीतर के क्लेशों को पहचानना, देखना, समझना, यह ध्यान का पहला पाठ है। क्योंकि प्रयास करने वाला ध्यान हम कर रहे हैं, और जब हम ध्यान में आगे जाते हैं, धीरे धीरे प्रयासों में आगे बढ़ते हैं, तो यह सहजता से हमारा जीवन, हमारी कृतियां, हमारा व्यवहार ध्यान में होता है, जागृति में होता है। जागृति से हम चलते हैं, बात करते हैं, बढ़ते हैं, सोते हैं, वह सतिपट्टान बन जाता है, वह विपश्यना बन जाता है। तो एकाग्रता, एक रूपता, उसी से ही हम इनसाइड होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, समापत्ति के द्वारा अनुभव लेते हैं ध्यानों के परिणामों के। और उसके बाद हम विपश्यना, इनसाइड, जैसा है वैसा हमारा जो अनुभव है, अनुभूतियां है, ध्यानों का अनुभव है, उसका विपश्यना करते हैं, देखते हैं, और प्रज्ञा की ओर जाते हैं। तो सहजता से हमारा जो जीवन है, चित्त जो है, जागृति का जो स्तर है, वो विकसित होता है ध्यान से, साधना से। जैसे कि हम शुरू में इंद्रिय जन्य जागृति पे हम इकट्ठा करते हैं हमारे बिखरने वाले अलग अलग स्व को, जिसे स्मृति संप्रजन्य कहते हैं। इससे ही हम अलग अलग विचारों में जो बटे हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, एक रूप होते हैं, एकाग्र होते हैं, हमारा विशेष सामने होता है। जैसे कि आनापान सती ध्यान में श्वासों के आवागमन के द्वारा हम गिनती करते हैं, एक रूप होने का प्रयास करते हैं, एक बिंदु पे आने का प्रयास करते हैं। और जब हम चौथी चरण में जाते हैं, तो हमारा जो चित्त है श्वासों के आलापन में अनुभूति के तौर पर एक बिंदु पे स्थित होता है, और हम एक रूपता का अनुभव लेते हैं। और इसी एक रूपता से, एकाग्रता से हम धीरे धीरे हमारे स्व को इकट्ठा करने के बाद शक्ति को पाते हैं, ध्यानिक शक्ति को पाते हैं। हमारे भीतर से ही वह निर्माण होती है। जैसे कि एक तालाब में भीतर से कुछ पानी के झरने उभरे हो, और हम स्फूर्तिले अनुभव कर रहे हो, आनंद ऊर्जाओं का स्रोत हमारे भीतर से निर्माण हो रहा है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। तो यह जो ध्यान की अवस्था है, धीरे धीरे जैसे हम इस इंद्रियजन्य जागृति को ऊंचा उठाते हैं और हमारे आंतरिक जागृति की ओर आते हैं, स्व जागृति की ओर आते हैं, तो जैसे कि शरीर और हमारा मन जो है वह एक रूप होने लगता है। जैसा पानी में कुछ पाउडर, निरमा पाउडर डाले, कुछ तो साबु पाउडर डाले, तो उससे जो एक रूप होता है, और उससे शरीर और मन दोनों एक रूप होने से एकाग्रता का, सुख का हम अनुभव लेते हैं, जिसे रूप ध्यान की अवस्था कहते हैं। तो हम जैसे जैसे इस न्यूरॉनों को दूर करते हैं, तो न्यूरॉनों को दूर करने से उस क्लेशों से मुक्ति का अनुभव जैसे लेते हैं, तो पहले ध्यान से हम दूसरे ध्यान की ओर जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दूसरे ध्यान में जब जाते हैं, तो यह बाधाएं हमें विचलित नहीं करती। सभी न्यूरॉन निकले हुए रहते हैं, चाहे काम छंद हो,
व्यापाद हो, उद्दुच्च कुकुच्च हो, थिनमिद्द हो, विचिकित्साएं हो या आलस्य, ये सभी जो है निकले हुए रहते हैं। तो हमारा ध्यान साधना का उद्देश्य यही है कि हम निवरणों को दूर करें, आने वाले बाधाओं को, रोड़ाओं को दूर करें, और फिर हम दूसरे ध्यान में जब प्रवेश करते हैं, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, रूप ध्यान, अरूप ध्यान, ये जो ध्यानों की, ध्यान साधना की चेतना की उच्च अवस्था है, हमें सुख की ओर ले जाती है। और आनापान सती ध्यान का यही उद्देश्य है कि ध्यान की जो नींव है वह मजबूत बने, समता भाव जो है वह मजबूत बने। हरदम प्रयास करने की यह बात है। जैसे कि जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वह आनापान सती ही ध्यान कर रहे थे। तो हमारा आने वाला और जाने वाला यह जो श्वास है, इस श्वास की सती स्मृति रखना, इससे ही हम एकाग्र होते हैं। और यह जो क्लेश है, यह जो बाधाएं जो है, धीरे धीरे दूर करते हैं। इसी से हम जैसे जैसे आनापान सती में आने वाले और जाने वाले श्वास को हम पूरी जागृति के साथ अनुभवता की तौर पर देखते हैं, जैसे हमारे श्वास भीतर प्रवेश कर रहा है और हमारे भीतरी त्वचाओं को, नासिका के त्वचाओं को वो छू रहा है, स्पर्श हो रहा है, हमारे भीतर तक आ रहा है और बाहर निकल रहा है। तो हर श्वासों की संवेदनाओं को जैसे जैसे हम जान के समझ के श्वासों को गिनते हैं, 10 तक पहले चरण में गिनते हैं, 1 से लेके, और हम गलतियां नहीं करते कि हम सही तरह से बराबर गिन रहे हैं। 10 के बाद 11 12 नहीं हो रहा है या बीच में कुछ भूल नहीं रही, इसका मतलब हम स्मृतियों को इकट्ठा कर रहे हैं, सही तरह से देख रहे हैं। पहला चरण में हम जब हमारा श्वास बाहर छूटता है तो हम 1, फिर दूसरे बार 2 3 10 तक ऐसे गिनते हैं। और दूसरे चरण में उल्टा, पहले गिनती शुरू करते हैं 1 से 10 तक और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। सीधा सा है। पूरा हमारा लक्ष्य जो है श्वासों के आलंबन पर होना चाहिए, ना कि गिनतियों पर। गिनती करना यह आधार है, जैसे कि स्विमिंग के लिए कुछ ट्यूब लेते हैं, रस्सी लेते हैं, तो हम इसके लिए श्वास को साधन के रूप में, विषय के रूप में लेते हैं और 1 से 10 तक गिनते हैं दोनों चरण में। पहले चरण में श्वास छोड़ने के बाद और दूसरे चरण में श्वास लेने के पहले। तो तीसरे चरण में केवल अनुभव लेते हैं श्वासों के साथ रहने का, जैसे आ रहा है श्वास और जा रहा है, लहरिया जो है जैसे किनारे पे आती है जाती है, हम भी उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आनापानसति का चौथा चरण आता है तो केवल एक बिंदु पे जहाँ हमारा श्वासों का स्पर्श का अनुभव हम अनुभव करते हैं, श्वास आते वक्त और बाहर निकलते वक्त दोनों वक्त एक रूप होने का प्रयास करते हैं। इस स्पर्श की अनुभूति लेने का प्रयास करते हैं इकट्ठा। इस अनुभव को जब लेते हैं तो भीतर से शक्ति निर्माण होती है, ध्यान की शक्ति निर्माण होती है। और इस शक्ति को जानना पहचानना, इसी से ही हम हमारे भीतर समझते हैं बदलाव को। हमारे भीतर के अनुभव के द्वारा हम जानते हैं और इसी से ही हम कारण को और परिणाम को समझने की, कार्य कारण भाव को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जब हम हमारे चित्त की ऊंची चेतना की अनुभूति लेते हैं, हमारा श्वास स्थिर होता है, तो हम बुद्ध की शिक्षाओं को सहजता से समझ सके, ग्रहण सके, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा एक अनुभव है और ध्यान साधना भी यह अनुभव है। यह केवल सुनने की बात करने की या कोई कॉलेज विद्यापीठ में जाके शिक्षा लेने वाली, केवल किताबों से समझने वाली बात नहीं है। तो ध्यान साधना यह जो है अनुभव की बात है।
श्वासों की गहराई में जब हम भीतर प्रवेश करते हैं, हमारे भीतर के जो नासिका से लेके हमारे जो ये फेफड़े है, हमारा हृदय है, भीतर है, हमारे पेटों तक श्वासों का भीतर जाना, फूलना और बाहर निकालना, इस अनुभूति के साथ जब हम रहते हैं, तो जैसा ये घड़ा होता है, घड़े में जैसा पानी जो है धीरे धीरे उसमें डालते हुए वह पूर्णता रूपी सहजता से भरते रहता है, अनुभव लेता है। हम हमारे शरीर के भीतर इस आनापानसति के द्वारा इस श्वासों से हम जैसे भीतर तक प्रवेश करने देते हैं और छोड़ते हैं, तो हम भी वैसे भरने लगते हैं, फूलते हैं। हमारा शरीर ऊर्जाओं से भरने लगता है। और जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को हर दिन करते हैं, बार बार नित्य दृढ़ पराक्रम से इस साधनाओं को अगर करते हैं, तो इसके द्वारा ऐसा कहते हैं कि तेजाइनो सात्विका नित्यं दृढ़ पराक्रमा कुसन्ति धीरानि बाणम योग क्षेमम अनुत्तरो। नित्य रूप से दृढ़ पराक्रम से सहजता से अगर साधना को हर दिन करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, इस तप को आगे ले जाते हैं, दृढ़ पराक्रम करते हैं। ये पराक्रम जैसी बात है। चित्त को आकार देना कोई सहज सादी बात नहीं है, उसको काट छाट करना पड़ता है। उसको आकार देने के लिए, उसको जैसे कि लोहे को आकार देने के लिए गर्म करता है, इसके बाद उसको आकार दे सकते हैं। जैसे कि बुद्ध क्या कहते हैं कि उदंक ही नयंती नेतिका उसुकाराणमयंती तेजनम दारुंदमयंती तच्चका अत्तान दमयंती पंडिता। ये जो सुतार होता है वो लकड़ी को छाटता है, छीलता है। लोहार होता है वो लोहे को गर्म करके ठोकता है, उसको आकार देता है। जो पानी बहा ले जाने वाला जो पाटकार है, उसको बराबर वो मुड़ाता है, कितना भी पानी की शक्ति बराबर आकार देके वो छोड़ता है। वैसा ही हमारा चित्त जो है, चित्त को आकार देना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके लिए उसको काट छाट करना होगा। उसको जैसे कि सुबह उठना है तो हमें हमारे आलस्य के ऊपर कार्य करना है, इसका मतलब चित्त को काट छाट करना है। हमारे जो तृष्णा रूपी चित्त है, हमारे जो आहार है, कामचंद है, जो कुछ भी बाह्य जगत में आकर्षण है, तो उसको त्याग करना मतलब पराक्रम करना, चित्त उसको आकार देना होता है। तो जब तक हम इसलिए प्रयास नहीं करते, यह तपश्चर्या नहीं करते, तो हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आनापान सती ध्यान साधना यह जो हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, एक रूपता निर्माण कर देती है। और इस एक रूपता के आधार पर ही हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को समझ पाते हैं, ध्यान को आगे ले पाते हैं। ध्यान साधना के द्वारा हम हमारे जीवन को, जीवन शैली को बदलने की कोशिश करते हैं। ध्यान ही है, जैसे हम मैले हुए कपड़े को साबु लगाते हैं, तो ध्यान के द्वारा हमारे मैले हुए चित्त को हम शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान का आधार है शील। शील जो है ध्यान को मजबूत आधार देता है। हम दिन भर क्या कर रहे हैं, हमारी आजीविका क्या है, इसके ऊपर हमारी जीवन शैली निर्भर है, और जीवन शैली के ऊपर हमारा ध्यान निर्भर है। अगर हम किसी किसी को फंसाने वाला उद्योग करते हैं, किसी को लूटने वाला, किसी की हिंसा करने वाला, हम अगर प्रामाणिकता से हमारे आजीविका को नहीं करते, तो हमारे चित्त में ऐसे ही विचार आते रहते हैं जो हमें सताते हैं, और वह हमें ध्यान नहीं करने देते हैं। तो इसी कारण ये जो पंचशील है, यह ध्यान का आधार है। शील यह समाधि अच्छी मजबूत बनाती है। किसी भी इमारत जो है, इसका जो पाया है, जब तक मजबूत नहीं होता, तो उसके ऊपर जो हम पिलर लगाते हैं, छत लगाते हैं, वह दृढ़ता से खड़ा मजबूत नहीं होता। तो बेस जो है,
जैसे त्रिशरण हम बुद्ध धम्म संघ को हमारे जीवन के केंद्र में रखते हैं, तो यह बेस के ऊपर जो खड़ा हुआ पंचशील का पिलर जो है वह मजबूत होना चाहिए, ताकि यह समाधि का जो घूमट है ऊपर हम दृढ़ता से खड़ा कर सके। तो समाधि मजबूत करना है तो हमारी जीवन शैली, हमारी आजीविका, हमारा शील शुद्ध होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारी श्रद्धा जो है बुद्ध धम्म संघ के प्रति शुद्ध होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए, ताकि हम हमारी साधना अच्छी कर सके। साधना के लिए शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो हमें योग की जरूरत है, व्यायाम की जरूरत है, योग्य आहार की जरूरत है। अच्छा शरीर, दृढ़ शरीर ही है साधना के लिए हमें साथ देने वाला है। हम अच्छी बैठक कर सके, हम मजबूतता से बैठ सके, जो चाहे वो आसन लगा सके, चाहे अर्ध पद्मासन हो या पूर्ण पद्मासन हो या वज्रासन हो या कोई भी आसन हम मजबूतता से कर सके। इसीलिए शरीर अच्छा होना, योगा, व्यायाम, आहार, अच्छी जगह, शांत जगह जहाँ हम बैठे हैं, सुंदर सामने पूजा स्थान हो, बुद्धों के बारे में शुद्ध हमारे मन में भावपूर्ण श्रद्धायुक्त विचार हो। वहाँ हम मोमबत्ती अगरबत्ती लगा के पूजा को जब लेते हैं, मन में श्रद्धा भाव आता है, तो सहजता से चित्त प्रफुल्लित होके साधना के लिए तैयार होता है। तो ध्यान की पूर्व तैयारी यह साधना के लिए महत्वपूर्ण है। आसन हो या प्रिपरेशन मेडिटेशन की पूर्व तैयारी हो, शिलाचरण युक्त हमारा चित्त, यह सभी बातें ध्यान को आधार देती है। तो आनापान सती, आने वाले जाने वाले श्वासों की स्मृति बार बार निरंतरता से हर दिन अगर हम रखते हैं, हर दिन साधना में हम एनर्जी लगाते हैं, तो निश्चित ही हम आनापान सती से समता ध्यान में आगे बढ़ेंगे, मजबूतता से हम अन्य ध्यान कर पाएंगे। तो यही ध्यान का उद्देश्य बार बार सामने रखना है। स्मृति संप्रजन्य समय समय पे हमारे नजरों के सामने होना चाहिए। हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा ध्यान का उद्देश्य क्या है। भगवान बुद्ध ने ध्यान साधना करके ही इस सत्यता की खोज की है, प्राप्त की है। और हम भी बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, तो हम भी बुद्ध जैसा बनना चाहते हैं, हम भी बुद्ध जैसे ध्यान करना चाहते हैं, और शील समाधि के आधार पर दृढ़ मजबूत प्रज्ञाओं को खड़ा करते हैं। जो बुद्धत्व का आधार है, प्रज्ञा है, मैत्री है, उपेक्षा भाव, यह सभी संबोधि के अंग है। यह हम विकसित करना चाहते हैं, तो हमारी समता भावना की नींव आनापान सती का बेस जो है मजबूत होना जरूरी है। तो इसीलिए हम ध्यान करते हैं आनापान सती। तो यह हम रुकते हैं इन पर।